महाकारुणिक बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नमन करते हुए स्वतंत्रता और समानता की मूवमेंट में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों, रहबरों, गुरुओं, पीरों, फकीरों और सूफियों को मेरा कोटि कोटि नमन। आज की इस वेला में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय भिक्षु संघ, आदरणीय सुगत सर, आदरणीय विजय कीर्ति जी एडवोकेट साहब, आदरणीय अरुण जी बौद्ध, आदरणीय सारंग जी बौद्ध सहित यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे आदरणीय दीपक जी बौद्ध और आप सभी तमाम साथियों को सादर जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। आज की जो मंगल अवसर है, आदरणीय ब्रजेश जी ने और रचना ने ये जो कदम उठाया है, ये निश्चित रूप से अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम। संभवतः इस कदम से शिवपुरी नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, पूरे भारत के युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलेगी कि अगर हमें शादी करनी है या कि हम अगर बाबा साहब और बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, अगर हमने हमारा जीवन बाबा साहब और बुद्ध के हिसाब से ही चलाना है, तो फिर हमें पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए, पिछली बातों को छोड़ते हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जो ये समाज का सामाजिक नव निर्माण किया है, उसके लिए इनके लिए अनंत मंगल कामनाएं हैं और आप सब युवाओं के लिए एक नया मार्गदर्शन है। इसके लिए आप इनके सम्मान में जोरदार तालियां जला दें। शुक्रिया। शादी में जो अच्छी बात क्या रही, इन्होंने जो 5 संकल्प लिए, अपने आप में बहुत बड़े संकल्प हैं कि शादी के बाद ऐसा कहा जाता है कि झगड़ा निश्चित है, परंतु अगर ये 5 संकल्प मान लेते हैं और 5 संकल्पों में भी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये पंचशील को जीवन में धारण कर लेते हैं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अनैतिक व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं चुगली निंदा नहीं करूंगा और मैं कच्ची पक्की शराब और मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। अगर ये 5 बातें जीवन में उतार लेते हैं तो इनके जीवन में कभी दुख पास भी नहीं फटक सकता। जो इन्होंने संकल्प किया कि मैं निब्बाण के मार्ग पर अग्रसर हूं, इन लोगों ने क्या संकल्प किया आपको पता है? इन्होंने संकल्प लिया कि हम जीवन पर्यंत निब्बाण के मार्ग पर अग्रसर होंगे। कैसा निब्बाण का मार्ग? महाकारुणिक बुद्ध क्या कहते हैं कि जो भिक्षु हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या? उनके जीवन का लक्ष्य अरहत पद तक पहुंचना है। और उपासकों का लक्ष्य क्या है? हम जो आम गृहस्थ लोग हैं, हम जो युवा वर्ग के लोग हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य निब्बाण प्राप्ति है। निब्बाण प्राप्ति से मतलब जीवन में परम सुख को पाना है। तो हम परम सुख को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और उस परम सुख तक पहुंचने के लिए वो 5 बातें जो पंचशील इन्होंने धारण किया, जो आदरणीय भिक्षु संघ ने हमें प्रदान किया, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आप अगर बाबा साहब और बुद्ध को कितना मानते हैं महत्वपूर्ण नहीं है। आप बिहार गए कि नहीं गए महत्वपूर्ण नहीं है। आप 14 अप्रैल पे मूर्ति पे गए कि नहीं गए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जीवन में वो 5 शील, वो 5 बातें, वो 5 मापदंड उतारे कि नहीं उतारे। अगर आपने वो जीवन में 5 मापदंड उतार लिए तो इस संसार की कोई ताकत आपको निब्बाण के मार्ग पर जाने से नहीं रोक सकती। वही आपके लिए परम बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि देश का माहौल बड़ा संकीर्ण है और भारतीय संविधान को लेकर के नाना प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भारतीय संविधान को अध्ययन करना शुरू करें, उसकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करें और उसको हर घर तक पहुंचाने का काम करें। आपके यहाँ उढ़ावनी पैरावनी होती है ना आपस में, तो उढ़ावनी पैरावनी का कपड़ा कोई नहीं पहनता आज तक। बस वो दी जाती है और उसकी अंदर की पर्ची बदली जाती है। उसके अलावा उस कपड़े का कोई महत्वपूर्ण नहीं। अगर आप उस उढ़ावनी पहरावनी को छोड़ दें तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं छोड़ी जा रही तो उसका थोड़ा सा रूप चेंज कर ले। जो कपड़ा, जो सूट
आपको 300 रुपए में लाना है, उसकी कीमत घटा करके 200 रुपए कर ले और 100 रुपए का किताबों की दुकान से जाकर के भारत का संविधान ले आए और उस उठावनी पैरावनी में रख करके समधी और समदन को देने का काम करें। हर व्यक्ति के घर तक भारत का संविधान पहुंच जाएगा। आप संविधान को पढ़े या नहीं पढ़े, अगर कोई आपको उठावनी पैरावनी नहीं देता है तो चिंता नहीं करनी, 80 रुपए रखना और किताबों की दुकान से जाकर के अपना भारत का संविधान खरीद करके ले आना। आपको पढ़ना आया कि नहीं आया, आपके घर में नौकरी है कि नहीं, आपके घर में एजुकेशन है कि नहीं, आपके जीवन में आप कभी स्कूल गए कि नहीं गए, उस बात को छोड़ते हुए आप ये संकल्प लें कि मेरे घर में भारत का संविधान होगा। तो भारत के संविधान को आप घर में लेकर के रखने का काम करें। पढ़े या नहीं पढ़े अलग मामला है, क्योंकि भारत के संविधान में ये ताकत है कि जब जूत पड़ेंगे तो भारत का संविधान खुल करके तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे इस संसार से जाने के बाद ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बीच नहीं हूं, जब तक भारत का संविधान जिंदा है मैं तुम्हारे बीच में जिंदा हूं। इसी के साथ उपासक ब्रजेश जी और आदरणीय रचना जी को और उनके मित्रों को, संबंधियों को, इनके माता पिता को इस ऐतिहासिक काम के लिए बहुत बधाई। और युवाओं से मेरा आग्रह है कि वो सामाजिक नव निर्माण के लिए तैयार हों। आपने बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की बात को तो माना और स्वीकार किया, पर वो जीवन में झलकनी चाहिए, और जैसे ही झलकेगी वैसे ही समाज का नया निर्माण होगा। यही हमारा मकसद है। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय हिंद।